प्यारे मित्रों, नमस्ते। देखिए, इंडियन रेलवे वर्क मैनुअल से रिलेटेड बोर्ड पर 15 क्वेश्चन नोट है। इसी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। मित्रों, देखिए, ये क्वेश्चन और आंसर शुरू करने के पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि देखिए, ये कोरोना वायरस का जो महामारी चल रहा है, ये कब तक जो है खत्म होगा, इसका कोई ठिकाना है नहीं। और सरकार का पूरा जोर ऑनलाइन क्लासेस पर है। तो मेरा आपसे एक बहुत बड़ा अनुरोध है और हाथ जोड़ करके प्रार्थना है। क्योंकि देखिए, मैं सोशल वर्क करता हूं। इसके पहले जो है मैं फ्री कोचिंग अपने बंगले पर पढ़ाता था, फ्री कोचिंग। लेकिन उस कोचिंग को खत्म करके ये YouTube पर मैं आना शुरू कर दिया। तो मेरा आपसे एक आग्रह है कि देखिए, आपके अगर घर में, रिलेशन में कोई भी 9th का और 10th का, देखिए बोर्ड कोई भी हो, CBSE हो, ICSE हो, स्टेट बोर्ड हो, मैं सारे बोर्ड को कवर करता हूं। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो, देखिए, मैं स्टूडेंट्स के परेशानी को देखते हुए मैं चाह रहा हूं कि ऑनलाइन क्लास लेना, ऑनलाइन आपके बच्चों के लिए, आपके दोस्त के बच्चों के लिए। तो मेरा सबसे पहले देखिए एक रिक्वेस्ट है, फ्री ऑनलाइन। पहली बात, ऑनलाइन जो भी क्लास होगी वो फ्री होगी, पहली बात। और क्लास 10th के लिए, क्लास 11th के लिए, क्लास 12th के लिए और 9th के लिए भी, क्लास 9, 10th, 11th, 12th। तो देखिए, क्लियर समझ लीजिए, 9th और 10th के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो सारे का सबका क्लास मैं लेता हूं और ऑनलाइन क्लास चलेगा। बट बायोलॉजी का जहां तक ख्याल है, इंटरमीडिएट बायो का जहां तक ख्याल है, वो सिर्फ इंटरमीडिएट में बायोलॉजी, केमिस्ट्री नहीं, फिजिक्स नहीं। तो मेरा आपसे एक बहुत बड़ा आग्रह है, मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि मैं ये चाहता हूं कि आपके घर में, आपके रिलेशन में, आपके दोस्तों के अगर 9, 10th, 11th, 12th से रिलेटेड मान लीजिए स्टूडेंट हो, तो तुरंत आप व्हाट्सएप पर या कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दें कि हाँ, 9th का 1 बच्चा। मतलब मेरे कहने का मतलब इससे क्या होगा कि मैं ऑनलाइन क्लास, अगर देखिए एक्चुअल में 100 बच्चे भी अगर मिल गए तो मैं ऑनलाइन क्लास जल्द से जल्द शुरू कर दूंगा। और एक बात और बता दें, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए कि मेरे जो 9th और 10th के तो वीडियो अपलोड नहीं है, लेकिन 10th के जो वीडियो अपलोड है, नीचे एक वीडियो देखिए, कितना मैं कॉन्सेप्ट, अपने मुंह से मैं अपनी तारीफ कर रहा हूं, लेकिन कितना मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करके जो है थारूली जो है डिक्टेट करता हूं। इसका उदाहरण आपको नीचे मिलेगा। तो हाथ जोड़ के मेरा प्रार्थना है कि यह वीडियो देखते ही तुरंत जो है आप अपने से रिलेटेड कितने बच्चे हो सकते हैं, भाई 9th के, 10th के, 11th, 12th, तो आप क्लियर जरूर लिखिए, क्लास 9th का 1 बच्चा, क्लास 10th का 1 बच्चा। मतलब इस टाइप का जब लिखेंगे तो मेरा हौसला बुलंद होगा और मैं ऑनलाइन फ्री क्लास जो है शुरू करना चाहता हूं, ताकि इस महामारी के समय में बच्चे, देखिए एक बात बता दें, अच्छे से अच्छा गाइडेंस चाह रहे हैं। और देखिए, ऑनलाइन पर ही आना पड़ेगा, आपको समझ में आ रहा होगा, ऑनलाइन में आना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह की स्थिति चल रही है तो ऑनलाइन क्लास ही लेना पड़ेगा। तो कोचिंग में पैसा व्यर्थ करने से पहले देखिए, मेरा आपसे अनुरोध है कि आज ही मतलब ज्यों आप इस वीडियो को देखें त्यों तुरंत नीचे जरूर लिख दें कि क्लास 9th का
क्लास 10th का, क्लास 11th का, बायो, ओनली बायो, बायो 11th 12th के लिए बायो, ओनली बायो। अगर आपके भाई संपर्क में बच्चा है, आपका बच्चा है, तो बायो 11th 12th के लिए ओनली बायो। लेकिन क्लास 9th 10th के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, मैं चारों जो है गाइड करूंगा और क्लास लूंगा, ऑनलाइन क्लास जो कि फ्री होगा। अब देखिए इसके बाद जो है आपको ये इन सारे क्वेश्चन का उत्तर बताया जाएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, फॉर पॉइंटिंग रेक द ज्वाइंट एट लीस्ट 25 mm डेप्थ इन केस ऑफ स्टोन मशीनरी। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो स्टेटमेंट ट्रू है। देखिए एक्चुअल में स्टोन मशीनरी के केस में जो है क्या करते हैं, पॉइंटिंग के लिए 25 mm डेप्थ का जो है ज्वाइंट पर जो है 25 mm डेप्थ का जो है ये रेकिंग करते हैं, मतलब ग्रुप बनाते हैं। बात समझिए। तो क्या ये स्टेटमेंट जो है ट्रू है या फॉल्स है? तो ट्रू है, मतलब डेप्थ जो है 25 mm। ध्यान दीजिए। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन जो है, इन केस ऑफ ब्रिक मशीनरी फॉर पॉइंटिंग रेक द ज्वाइंट एट लीस्ट। देखिए कहने का मतलब ये हुआ, जो ब्रिक मशीनरी का केस है तो उसमें जो है कितने डेप्थ तक का जो है रेकिंग करेंगे, पॉइंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंटिंग करने के लिए। तो देखिए 18 mm। देखिए स्टोन मशीनरी के केस में 25 mm, बट ब्रिक मशीनरी के केस में 18 mm। देखिए जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, इन एबव क्वेश्चन ज्वाइंट विल बी मेड बाय, जो अभी अभी हमने आपको बताया था कि ज्वाइंट बनाया जाएगा, तो एक्चुअल में किससे बनता है, किससे बनाया जाएगा? तो चीजल एंड हैमर से, चीजल एंड हैमर से। देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है, द मोर्टर यूज्ड फॉर पॉइंटिंग विल बी इन ग्रेड ऑफ। देखिए एक्चुअल में पॉइंटिंग के लिए जो मोर्टर, सीमेंट सैंड मोर्टर जो यूज होगा वो किस ग्रेड में होगा, किस ग्रेड में होना चाहिए? तो देखिए इसका आंसर है 1:2, 1:2। आर एज सोन इन ड्राइंग। ऐसा भी होता है कि ड्राइंग में शो रहता है, ड्राइंग में शो रहता है। तो भाई जो भी, देखिए एक बात बताते हैं, 1:2 स्पेसिफाइड है, लेकिन ड्राइंग में अगर शो है, ड्राइंग में शो है जिस ग्रेड में, तो उस ग्रेड में करेंगे। देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है, क्यूरिंग ऑफ पॉइंटिंग शुड बी डन बाय स्प्रेइंग वाटर बाय बकेट्स और बाय पाइप फॉर मिनिमम 7 days। देखिए यहां पर जो पॉइंटिंग है उसके क्यूरिंग से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि भाई क्यूरिंग किया जाएगा, पॉइंटिंग का क्यूरिंग किया जाएगा। तो कैसे किया जाएगा? स्प्रेइंग वाटर बाय बकेट, बकेट के द्वारा वाटर को स्प्रे करके, या पाइप से, या बाय पाइप, पाइप के द्वारा भी किया जा सकता है। तो मिनिमम 7 days। देखिए ध्यान दीजिए, मिनिमम 7 days करना जरूरी है। और इसके अलावा और भी देखिए, इट इज प्रीफर फॉर 15 days। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि मिनिमम 7 days तो करना है, लेकिन प्रीफर किया जाना चाहिए भाई कम से कम 15 days भी किया जाए। मतलब देखिए आप जितने अधिक जो है करेंगे क्यूरिंग, उतना ही स्ट्रेंथ गेन होगा। तो देखिए फिर से एक बार, तो मतलब मिनिमम 7 days और इट इज प्रीफर फॉर 15 days। तो क्या स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? तो स्टेटमेंट ट्रू है। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए,
फ्लोर इन बरामदा, मान लीजिए बरामदा का फ्लोर है, कोर्ट यार्ड्स है, बालकनी है, बाथरूम है, किचन एक्सेट्रा। तो जो क्रॉस स्लोप देखिए, क्रॉस स्लोप से रिलेटेड है, तो क्रॉस स्लोप फॉर इजी ड्रेनेज प्रोवाइडेड नॉर्मली ए स्लोप ऑफ। तो भाई देखिए इस केस में, बरामदा के केस में, कोर्ट यार्ड्स के केस में, बालकनी, बाथरूम, किचन के केस में जो क्रॉस ड्रेन प्रोवाइड किया जाएगा उसका स्लोप क्या होना चाहिए? तो देखिए उसका स्लोप जो है 1:60 इज एडिक्वेट। 1:60। ध्यान दीजिए जो 7 नंबर का क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन है, बट यहां पर फॉर WC एरिया, वाटर क्लोजेट एरिया के लिए पूछा गया है कि जो क्रॉस ड्रेन होगा उसका स्लोप क्या होगा। तो 1:30। 1:30। देखिए यहां पर स्टीपर है ताकि जो वाटर है, देखिए ये WC एरिया की बात है ना, कि वहां पर वाटर जो है इजीली ड्रेन आउट हो जाए। देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, बट देखिए टेरास के केस में है, और देखिए कोर्ट यार्ड्स के केस। अब आप सोच रहे होंगे कि कोर्ट यार्ड तो ऊपर भी है, तो कोई बात नहीं, उसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है, कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है। देखिए तो इस केस में 1/100 देखिए इज कंसीडर्ड एडिक्वेट डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सरफेस फिनिश। देखिए यहां पर एक बात कह दिया गया ना 1/100, बट ये जो है डिपेंड करेगा नेचर ऑफ सरफेस फिनिश पर भी, नेचर ऑफ सरफेस फिनिश पर भी जो क्रॉस स्लोप है वो डिपेंड करता है। तो इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन, स्लोप फॉर बाथरूम, किचन्स, बालकनी, वरांदा आर प्रोवाइडेड इन वन डायरेक्शन दैट इज टुवर्ड्स ड्रेनेज आउटलेट। देखिए एक्चुअल में यहां पर यह बोला गया है कि ठीक है, ऊपर तो बताया गया कि भाई किस केस में कितना स्लोप देना है, तो यहां इस क्वेश्चन में यह है कि ठीक है, जो स्लोप होगा भाई, जैसे देखिए स्लोप फॉर बाथरूम, किचन्स, बालकनी, बरामदा, तो इनको यह बोला गया है कि इस केस में वन डायरेक्शन में स्लोप दिया जाएगा भाई, वो भी डायरेक्शन टुवर्ड्स द ड्रेनेज आउटलेट की तरफ, जिधर ड्रेनेज का आउटलेट हो उसी तरफ जो है स्लोप प्रोवाइड किया जाएगा। तो क्या स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो ट्रू है। देखिए ध्यान दीजिए 10 नंबर का क्वेश्चन, इन केस ऑफ लार्जर एरिया, मान लीजिए लार्जर एरिया, तो सच एज ए कोर्ट यार्ड्स, टेरेस, मल्टी डायरेक्शन स्लोप विल बी ए रीज ऑफ। ध्यान दीजिए, तो इस केस में कोर्टयार्ड्स, टेरेसेस के केस में मल्टी डायरेक्शन स्लोप दिया जाता है विथ ए रीज के साथ, या देखिए रीज के साथ दिया जाता है, आर पीक फार्मिंग एट सेंटर एंड स्लोप बीइंग गिवन टुवर्ड्स द एज। देखिए एक्चुअल में मल्टी डायरेक्शन में दिया जाता है इस केस में, जहां एरिया बहुत ज्यादा हो तो चारों हर डायरेक्शन में दिया गया जाएगा, ठीक है। बट देखिए यहां साफ लिखा हुआ है कि जो पीक फार्मिंग एट सेंटर, पीक जो होगा वो सेंटर की ओर होगा, एंड स्लोप जो है टुवर्ड्स एज की तरफ होगा, टुवर्ड्स एज की तरफ होगा। अच्छा एक बात और भी, वेयर आउटलेट्स आर लोकेटेड, वेयर आउटलेट्स आर लोकेटेड आर प्रोवाइडेड।
तो क्या ये स्टेटमेंट जो है ट्रू है या फॉल्स है? तो स्टेटमेंट ट्रू है। देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन है, इन केस ऑफ वॉल टाइल्स, मान लीजिए वॉल पर आपको टाइल्स जो है प्रोवाइड करना है, तो बेस कोर्स, जो बेस कोर्स बनाएंगे आप, भाई देखिए एक्चुअल में ये जो टाइल्स के केस में बेस कोर्स बनाना पड़ता है, तो बेस कोर्स अबाउट 15 mm थिक। अब देखिए ये भी एक क्वेश्चन हो गया आपका कि बेस कोर्स का थिकनेस टाइल्स के केस में क्या होगा, तो 15 mm कितना होगा, 15 mm थिक होगा। ठीक है, सीमेंट मोर्टर का बनेगा, विल बी प्रोवाइडेड विद ग्रेड ऑफ, ठीक है 15 mm थिक का जो है बेस कोर्स बनेगा और उसके ऊपर टाइल जो है लगाया जाएगा। तो यहां ये पूछा गया है कि जो बेस कोर्स होगा उसका ग्रेड क्या होगा, तो देखिए 1:4, 1:4। 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए, द टाइल्स शुड बी सोक्ड इन वाटर फॉर एट लीस्ट, मान लीजिए देखिए टाइल्स आपका को यूज करना है, मतलब टाइल लगाना है, प्रोवाइड करना है, तो उस केस में टाइल को जो है आपको एटलीस्ट जो है 3 to 4 आवर वाटर में, मतलब वाटर सोक्ड इन वाटर, मतलब वाटर प्रोवाइड करना पड़ेगा, वाटर में उसको रखना पड़ता है। तो देखिए मतलब एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स। इसके अलावा देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन क्या है, इन केस ऑफ इंटरलॉकिंग, देखिए ये पेवर ब्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो पेवर ब्लॉक का इंटरलॉकिंग करने के लिए द फॉर्मेशन ऑन विच द पेवर आर टू बी लेड मस्ट बी फर्म एंड वेल कंपैक्टेड विथ ड्राई डेंसिटी। देखिए एक्चुअल में क्या है, पेवर ब्लॉक जब आप इंटरलॉक करते हैं तो फॉर्मेशन के बारे में पूछा गया है कि उस समय फॉर्मेशन जो है, भाई देखिए वेल फर्म होना चाहिए, वेल फर्म कंपैक्टेड होना चाहिए, फर्म ग्राउंड होना चाहिए। तो देखिए इस केस में ये पूछा गया है कि ठीक है ड्राई डेंसिटी कितनी होनी चाहिए, तो देखिए 95%, कितना होना चाहिए 95%। देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन के क्या है, इन केस ऑफ इंटरलॉकिंग, भाई पेवर ब्लॉक का इंटरलॉकिंग का ही केस है ये भी, द पेवर ब्लॉक, भाई द थिकनेस ऑफ सैंड बेड शुड बी प्रोवाइडेड। देखिए आप इसको समझ लीजिए कि सैंड बेड भी प्रोवाइड किया जाता है, तो जो सैंड बेड का थिकनेस होगा वो कितना होता है, तो देखिए यहां पर मैक्सिमम 50 mm, मैक्सिमम 50 mm याद कर लीजिए, सैंड बेड जो होगा वो मैक्सिमम 50 mm। देखिए 15 नंबर का जो क्वेश्चन है, देखिए 1 टन सैंड, मतलब 1 टन सैंड, 1 टन सैंड विल बी कवर अबाउट 10 स्क्वायर मीटर एरिया विथ 50 mm थिक लेयर ऑफ सैंड। यहां पर यह बताया गया है कि भाई ये क्वेश्चन भी ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 10 स्क्वायर मीटर एरिया में अगर सैंड का थिकनेस जो है 50 mm दिया जाए तो कितने, मतलब क्वांटिटी जो है सैंड लगेगा, तो 1 टन लगेगा। कितना लगेगा 1 टन। तो देखिए ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, तो स्टेटमेंट ट्रू है, स्टेटमेंट ट्रू है। तो फिर इस बात को समझ लीजिए, एक्चुअल में 10 स्क्वायर मीटर सैंड बेड बनाने के लिए, ध्यान दीजिए 10 स्क्वायर मीटर जो है सैंड बेड बनाने के लिए जो है 50 mm थिकनेस का जो सैंड जो है, सैंड का कंजम्पशन होगा वो होगा 1 टन, 1 टन। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, स्टेटमेंट ट्रू है। तो इस तरह से ये 15 क्वेश्चन और उसके आंसर। तो जिन फ्रेंड्स को स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं।
इसी के साथ वीडियो का ये पार्ट समाप्त होता है। अगले पार्ट में न्यू आइटम के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।